हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे बनाया गया है। टॉपिक है ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो मैं कवर करूं तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको हर नया वीडियो तुरंत मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर की डेफिनेशन क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। अब फाइनेंशियल डेटा का एग्जांपल है वेजेस पर वर्कर और नॉन फाइनेंशियल का है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो एक बार वापस पढ़ते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ financial information through analysis of plausible relationship among both financial and non-financial data, wages per worker financial, total number of workers non-financial. Also includes investigation of identified fluctuations, relationship inconsistent with other information, differ from expected values by significant amount. तो ये पूरी जो है डेफिनेशन है। ऑल्सो इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस, रिलेशनशिप इनकन्सिस्टेंट विद अदर इन्फॉर्मेशन एंड डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट। अब एनालिटिकल प्रोसीजर्स में क्या इंक्लूडेड है? तो कंपैरिजन ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप एंड वेरियस अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो कंपैरिजन ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, हम एंटिटी की कौन सी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जो है कंपेयर करेंगे? प्रायर पीरियड की, बजट फोरकास्ट और एक्सपेक्टेशंस एंड सिमिलर इंडस्ट्री डेटा। तो कंपैरिजन ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विद प्रायर पीरियड्स, बजट फोरकास्ट, एक्सपेक्टेशंस एंड सिमिलर इंडस्ट्री डेटा। अब कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग एलिमेंट्स ऑफ FS expected to conform to predictable pattern, example gross margin percentage. Among elements of FS expected to conform to predictable patterns, example gross margin percentage. Elements of FS expected to conform to predictable patterns, gross margin percentage. Financial and non-financial information such as payroll cost, number of employee, payroll cost to number of employees, or various other procedures. मेजर टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, तो कंपैरिजन करेंगे हम क्लाइंट डेटा, इंडस्ट्री डेटा को, क्लाइंट डेटा को ऑडिटर डिटरमाइन क्लाइंट एक्सपेक्टेड रिजल्ट से, क्लाइंट डिटरमाइन एक्सपेक्टेड रिजल्ट से, कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट डेटा विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स यूजिंग नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रायर पीरियड डेटा। तो कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट डेटा एंड इंडस्ट्री डेटा, कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट डेटा with prior period data, client data with client determined expected results, comparison of client data with auditor determined expected results, and comparison of client data with expected results using non financial information expected values. अब ऑडिटर जो है कंपेयर करता है ना P&L के आइटम्स को करंट ईयर के प्रीवियस ईयर से, तब ना उसका पर्पस क्या होता है? ऑडिटर का पर्पस क्या होता है? P&L के करंट ईयर बैलेंस आइटम्स को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने का, वो हम जानते हैं। तो ऑडिट प्रोसीजर यूज कंपैरिजंस एंड रिलेशनशिप्स टू एसेस वेदर, अब जो एनालिटिकल प्रोसीजर है ना वो यूज़ करते हैं कंपैरिजन रिलेशनशिप्स एसेस करने के लिए जो अकाउंट बैलेंस और डेटा है वो रीजनेबल है या नहीं। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज कंपैरिजंस एंड रिलेशनशिप्स टू एसेस वेदर अकाउंट बैलेंस ऑब्लिक डेटा अपीयर रीजनेबल। और अगर अब इसमें ना 3 पॉइंट्स हैं। अगर P&L का बैलेंस जो हम करंट ईयर का कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर से, तो वो क्या है? फाइंड करेगा रीजंस फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्रॉफिट्स। एक्सपेंस रेशियोज का करेंगे तो वो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एक्सपेंस आइटम्स इन रिलेशन टू सेल्स एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट टू सेल्स। और अगर डिफरेंस जो है वो मटीरियल है तो असर्टेन करेंगे हम रीजंस और एसेस करेंगे इफ अकाउंट्स इज मैनिपुलेटेड टू इन्फ्लेट और सप्रेस प्रॉफिट। अगर मटेरियल है तो हम या तो रीजन सर्टेन करना है और एसेस करना है कि अकाउंट्स कहीं मैनिपुलेट तो नहीं हुए इन्फ्लेट और सप्रेस करने के लिए प्रॉफिट को। तीनों पॉइंट्स एक बार वापस पढ़ते हैं। P&L आइटम्स ऑफ करंट ईयर विद प्रीवियस ईयर, उसका पर्पस क्या है?
Audit procedure use comparison relationship, analytical procedure use comparison and relationship to assess whether account balance data appear reasonable. P&L के balances current year के previous year से compare कर रहे हैं तो find करेंगे it possible to find for increase and decrease in profits. Expense ratios कर रहे हैं तो increase and decrease in expense items. In relation to sales and trading profit to sales. If difference are material, ascertain करो reasons and assess करो if accounts manipulated to inflate and suppress profits. It will also help you to identify unusual transactions, amounts, events, trends and ratios. ये जो पर्पस मतलब जो कंपैरिजन है ना वो आइडेंटिफाई कर अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, अमाउंट, ट्रेंड्स, रेशियोज को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है दैट माइट इंडिकेट मैटर्स दैट हैव ऑडिट इम्प्लीकेशंस. तो अब है ना एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो ना 3 फेजेस में होता है. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो प्लानिंग फेज है जो हम ऐसे 315 में कवर कर चुके हैं, और ऐसे 520 में जो है हम सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर और कंप्लीशन फेज को कवर करेंगे. तो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर टेस्टिंग फेज में होता है और कंप्लीशन फेज में जो होता है एट द एंड ऑफ ऑडिट फ्रॉम ओवरऑल कंक्लूजन. अब प्लानिंग में ना असिस्ट ऑडिटर इन अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स बिजनेस एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ पोटेंशियल रिस्क. असिस्ट करता है ऑडिटर को अंडरस्टैंड करने में क्लाइंट का बिजनेस और आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ पोटेंशियल रिस्क. दिस इंफॉर्मेशन असिस्ट ऑडिटर टू डिसाइड नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर. यूजेज बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सच एज the number of employees, square feet of spelling space, volume of goods produced and similar information. तो assist auditor in understanding client's business and identify areas of potential risk. Assist auditor to decide nature, timing, extent of other audit procedure. Uses both financial and non-financial, so number of employees, square feet, selling space, volume of goods produced and similar information. अब analytical procedures used as substantive test as per SA 330. तो हम जब एनालिटिकल प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं ना फॉर सब्सटेंसिव टेस्ट एज पर SA 330, तो वो क्या डिटरमाइन करता है? सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर गिवन असर्शंस, टेकिंग अकाउंट ऑफ SS ROMUM and TODS if any, टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक. डिटरमाइन करेगा सूटेबिलिटी फॉर पर्टिकुलर सेप फॉर गिवन असर्शंस, टेकिंग अकाउंट ऑफ SS ROMUM and TOD if any. डिटरमाइन सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सेप फॉर गिवन असर्शंस, taking account of SS ROMUM and TOD if any. Evaluate करेगा reliability of data from which auditors expectation of recorded amounts or ratios is developed, taking account of source, comparability, nature and relevance of information available, controls over preparation. तो determine करेगा suitability of particular SAP for given assertions, taking account of SS ROMUM and TODs if any. Evaluate करेगा reliability of data from which auditors expectation of recorded amounts or ratios is developed, taking account of source, comparability, suitability of data for particular substantive and procedures for given assertions, taking account of SS ROMUM and test of details if any for this. Reliability of data में source, comparability, nature and relevance of information available and controls over preparation. Expectation of recorded amounts or ratios and evaluate whether this expectation is sufficiently precise to identify a misstatement that individually or when aggregated with other misstatements may cause FS to be materially misstated. Determine करेगा amount of any difference of recorded amounts from expected values that is acceptable without further investigation. The suitability, reliability of data, expectation of recorded amounts, amount of any difference of recorded amounts. अब ये जब हम इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करते हैं ना, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन of some items of expenses included in P&L. तो cost of importing goods which are subjected to ad valorem duty, cost of importing goods which are subject to ad valorem duty at uniform rate can be verified from amount of duty paid. अब amount of income or expense which is a direct relationship with amount of profits. ठीक है, तो पहला कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टिंग गुड्स, एड वैलोरम ड्यूटी, फिर इनकम और एक्सपेंस विच हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. देन एग्जिस्टेंस को भी आइडेंटिफाई करेगा ऑफ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की, और अनयूजुअल एक्सपेंडिचर रिलेशन दैट मे एग्जिस्ट ड्यू टू फ्रॉड. फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर सब्सटेंटिव ऑडिट एनालिटिकल प्रोसीजर्स. तो सैप के लिए कौन से फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना है? अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा,
अब अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा में क्या है, वो डेटा जो है रिलायबल है और रिलेवेंट है टू फैसिलिटेट इफेक्टिव एनालिटिकल प्रोसीजर. एबिलिटी ऑफ डेटा, डिसएग्रीगेशन, सोर्स, प्रिडिक्टेबिलिटी, अकाउंट टाइप, नेचर ऑफ असर्शन, इनहेरेंट रिस्क. तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टर्स है. अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, डिसएग्रीगेशन, अकाउंट टाइप, प्रिडिक्टेबिलिटी, सोर्स, नेचर ऑफ असर्शन एंड इनहेरेंट रिस्क. 7 रिपीट करते हैं. डिसएग्रीगेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, सोर्स, प्रिडिक्टेबिलिटी, नेचर ऑफ असर्शन, इनहेरेंट रिस्क एंड अकाउंट टाइप. तो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, रिलायबल एंड रिलेवेंट डेटा होना चाहिए जो फैसिलिटेट करे इफेक्टिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स. अब डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन ऑफ इन डेटा डायरेक्टली अफेक्ट करेगा डिग्री ऑफ इट्स यूजफुलनेस. अब disaggregation of data can directly affect degree of its usefulness in detecting misstatements. Disaggregation directly affect degree of its usefulness. Account type में SAP are more useful for certain types of accounts than others. Income statement account tends to be more predictable because they reflect accumulated transactions over a period of time. Some tend to be more predictable. Class of transaction tend to be more predictable. Non-routine in estimation costs. SAP are more appropriate when an account balance or relationships between items of data are predictable. A predictable relationship is one of that may reasonably affect nature of assertion or in interest में what could go wrong when we are designing audit procedure to what can go wrong. ठीक है. टेक्निक्स अवेलेबल एज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में ना 4 तरह के हैं. ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबल टेस्ट एंड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबल टेस्ट, रीजनेबलनेस टेस्ट एंड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. 4: ट्रेंड, रेशियो, रीजनेबल टेस्ट एंड स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. अब ट्रेंड एनालिसिस में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ करंट डेटा विद प्रायर पीरियड बैलेंस और विद अ ट्रेंड इन 2 और मोर प्रायर पीरियड्स. 2 और मोर प्रायर पीरियड्स का 10 या फिर कंपैरिजन ऑफ करंट विद प्रायर एंड इवेल्युएट्स वेदर करंट अकाउंट बैलेंस मूव्स इन लाइन विद एस्टैब्लिश्ड ट्रेंड और बेस्ड ऑन फैक्टर्स दैट मे कॉज इट to change. In other words, trend analysis implies analyzing accounting fluctuations. जो जनरली करंट ईयर और प्रीवियस ईयर वाला जो है वो ट्रेंड में आ जाएगा. ठीक है. एग्जाम्पल क्या दे रखा है, ऑडिटर मे कंपेयर सैलरी फॉर अर्लियर ईयर्स. दे मे बी सम परसेंटेज एज इंक्रीज इन salary expense over the years. However, an unusual increase in such may indicate fraudulent payments made to fake employees. Ratio analysis. तो रेशियो एनालिसिस जो है वो यूजफुल है फॉर एनालाइजिंग एसेट एंड लाइबिलिटी अकाउंट्स एज वेल एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस. तो एसेट एंड लाइबिलिटी एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, एसेट एंड लाइबिलिटी और रेवेन्यू एंड एक्सपेंस को एनालाइज करने में जो है यूजफुल है. Individual balance sheet account is difficult to predict on its own, but its relationship to another account often more predictable. Example, trade receivable balance related to sales. Ratios can be compared over time or to ratios of separate entities within group or with ratios of other companies in same industry. Commonly used ratios कौन सी है, gross profit, GP, turnover, elements of income or loss as a percent of sale, accounts receivable turnover, inventory, profitability, leverage, liquidity, profitability, inventory, accounts receivable, gross profit, elements of income or loss as a percentage of sales. है ना. रीजनेबल टेस्ट में इसने क्या बोला है कि जो है ना ट्रेंड एनालिसिस का है वो रिलाई नहीं करेगा इवेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड्स बट अपॉन नॉन फाइनेंशियल डेटा. जो रीजनेबलनेस टेस्ट है ना वो नॉन फाइनेंशियल डेटा पे रिलाई करते हैं, ना कि पास्ट इवेंट्स प्रायर पीरियड्स पे. Under occupancy rates to estimate rental income, and this test more applicable to income statement accounts and certain accrual or preparation. These tests are made by reviewing relationship of certain account balances for reasonableness of amounts. अब structure modeling में statistical model from financial and non-financial data prior period accounts to predict current account balances. Constructs a statistical model from financial and non-financial data of prior period accounts to predict current account balances.
अब सूटेबिलिटी रिलायबिलिटी जो हमने पढ़ा था उसको हम और ब्रीफ करेंगे। तो सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर गिवन असर्शन में क्या बोलता है कि ये जो जनरली सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर जनरली एप्लीकेबल टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन दैट टेंड टू बी प्रिडिक्टेबल ओवर टाइम। तो जो सैप है ना वो जनरली एप्लीकेबल होता है टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट टेंड टू बी प्रिडिक्टेबल ओवर टाइम। अब एप्लीकेशन उसमें क्या करेंगे हम, एप्लीकेशन ऑफ प्लान्ड एनालिटिकल प्रोसीजर। अब एप्लीकेशन ऑफ प्लान्ड एनालिटिकल प्रोसीजर जो है ना वो बेस्ड ऑन एन एक्सपेक्टेशन दैट रिलेशनशिप्स अमॉन्ग डेटा एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूज। एप्लीकेशन ऑफ प्लान्ड एनालिटिकल प्रोसीजर्स is based on expectation that relationships among data exist and continue in absence of known conditions to contrary. Unless contrary, it is based on relationship among data this exists and continues. However, suitability of a particular analytical procedure depend on auditor's assessment of its effectiveness. और ये जो है ऑडिटर की असेसमेंट ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस इन डिटेक्टिंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उस पर डिपेंड करता है। अब सम केसेस में ना अनसोफिस्टिकेटेड प्रिडिक्टिव मॉडल भी इफेक्टिव हो सकता है, एग्जांपल पेरोल कॉस्ट। अब डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर डिफरेंट लेवल ऑफ अश्योरेंस करेंगे, रेंटल इनकम वर्सेज यूज ऑफ ग्रॉस मार्जिन। डिटर्मिनेशन ऑफ सूटेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस्ड किससे है, ये नेचर ऑफ असर्शन, ऑडिटर ऑफ असेसमेंट ऑफ। अब ये suitability for particular SEP is influenced by nature of assertion and auditor's assessment of ROMAM. A particular SEP may be considered when TOD are performed on same assertion. ये more suitable जब TOD are performed on same assertion। तो 5 पॉइंट्स हम वापस रिवाइज कर लेते हैं कि जो ये सैप है ना वो एप्लीकेबल जनरली मोर एप्लीकेबल होता है टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट टेंड टू बी प्रिडिक्टेबल ओवर टाइम। और एप्लीकेशन ऑफ प्लान एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो बेस्ड ऑन एन एक्सपेक्टेशन दैट रिलेशनशिप अमंग डेटा कंटिन्यूअस एंड एग्जिस्ट अनलेस कॉन्ट्ररी। However, suitability of a particular analytical procedure will depend upon auditor's assessment of its effectiveness in detecting material misstatement. अब जो अनसोफिस्टिकेटेड प्रिडिक्टिव मॉडल है वो भी इफेक्टिव होते हैं कहीं ना कहीं, एग्जांपल पेरोल कॉस्ट। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो है डिफरेंट लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। और ये इन्फ्लुएंस्ड होता है नेचर ऑफ असर्शन एंड ऑडिटर्स रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और जो TODS है ना वो कंसिडर किए जाते हैं मोर सूटेबल व्हेन परफॉर्म्ड ऑन सेम असर्शन। अब रिलायबिलिटी को देख के बात की गई है। रिलायबिलिटी में क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, कंपैरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, नेचर एंड रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कंट्रोल्स और तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कंपैरेबिलिटी एंड ये ठीक है। रिलेवेंट मैटर्स, एक्यूरेसी, डिग्री, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ amount of difference of recorded amounts from expected values that is acceptable. It is influenced by materiality and desired level of assurance. Investigation results, inquiring of management and obtaining appropriate audit evidence, or conclusions drawn from results corroborative previously unrecognized ROMA. तो गाइस ये था एक सिंपल ब्रेकडाउन ऑफ SA 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। होप आपको समझ आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लो। बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। और हाँ, अगर आपके माइंड में कोई और स्टैंडर्ड या टॉपिक हो जो आप चाहते हो मैं कवर करूँ तो कमेंट सेक्शन खुला है, लिख दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी स्टडिंग।